वुडी वुड कलेक्शंस ने हमारी इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है, जिसके लिए वी आर थैंकफुल टू देम। दोस्तों, वेलकम इन माय आइडियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आज के टेक्निकल एनालिसिस में हम डिटरमिन करेंगे कि क्या KSE 100 मजीद करेक्शन की तरफ जा रही है या नहीं, और स्पेशली उन लोगों के लिए ये हमने वीडियो बनाई है जिनके दिल आज बहुत ही तेज़ी से धड़के जब मार्केट ने इंतहाई एग्रेसिव तरीके से एक करेक्शन दिखाई, रिट्रेसमेंट दिखाई। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आपके सामने डिस्प्लेड है वन डे कैंडल चार्ट और ये KSE 100 इंडेक्स का एक मीडियम टर्म ट्रेंड चैनल है जो हमने काफ़ी दिनों से आइडेंटिफाई किया हुआ है और हम ये रोज़ डिस्प्ले करते हैं आपके लिए। और ये थी इसकी शॉर्ट टर्म बुलिश रैली जिसमें ये मूव कर रहा था, और जैसे हम 3 दिन से बात कर रहे थे कि अब ये वाला जो लेवल है 37,900 वाला, ये मार्केट के लिए एक इंतहाई टफ रेजिस्टेंस है और इसको मार्केट को अबूर करने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन परेशानी वाली बात नहीं है दोस्तों, बिकॉज यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट ने अपनी एक बुलिश रैली दिखाई है और ये एक अप स्विंग आप समझ लें बन रहा है, और इसके बाद मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेट किया और अब मार्केट थोड़ी सी करेक्शन में आ चुकी है। अब ये करेक्शन कितनी होने वाली है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बिकॉज बहुत सारे लोग परेशान हैं कि क्या ये करेक्शन बहुत ज़्यादा तो नहीं हो जाएगी, क्या ये हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो लूज तो नहीं हो जाएंगे। तो दोस्तों, बहुत ये जैसे कि हम बात करते रहते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग हमें करते रहना चाहिए साथ साथ। तो जिन लोगों ने जिन के स्क्रिप्ट्स ओवर बॉट एरिया में पहुंच चुके हुए थे और उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की, उनके लिए एक बहुत ही गोल्डन चांस है कि वो फ्रेश एंट्रीज़ के लिए तैयार हो जाएं, फ्रेश एंट्रीज़ बनाएं आने वाले दिनों में और दोबारा अपने नए टारगेट्स के लिए गामजन हो जाएं। तो बात कर लेते हैं आज की परफॉर्मेंस की। तो आज की कैंडल को अगर देखें तो ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है जिसकी बॉडी इंतहाई छोटी है ये, और इसकी एक टॉप विक है और एक बॉटम विक है। तो ये इस बात की इंडिकेशन कर रही है, इंडिकेशन दे रही है कि इस स्टेज पे बुल्स और बेयर्स दोनों के दरमियान एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग कंपटीशन हो रहा है, मुकाबला हो रहा है। दोनों में अभी इनडिसाइसिवनेस हो चुकी हुई है। जैसे हमने कल बात की थी कि कल बुल्स का कंट्रोल लूज हो रहा था और बेयर्स का कंट्रोल स्ट्रॉन्ग हो रहा था, तो वैसे ही आज की सिचुएशन कुछ उससे मिलती जुलती है, लेकिन अब दोनों का कंट्रोल ऑलमोस्ट न्यूट्रल है यहाँ पर। तो डिसाइसिव पावर किसी के पास भी नहीं है। अलबत्ता स्टिल अगर बात की जाए तो बुल्स अभी भी थोड़े से स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि मार्केट में रिट्रेसमेंट के बावजूद आप देखें कि मार्केट की क्लोजिंग पॉजिटिव साइड पर हुई है, कैंडल ग्रीन बनी हुई है। बेशक वो थोड़े से ही पॉइंट थे बट कैंडल ग्रीन थी, जिसका मतलब ये है कि बुल्स में अभी भी सकत बाकी है। तो दोस्तों, बुल्स में अगर सकत बाकी है तो क्या बुल्स आने वाले सेशंस को कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं, ये देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने जो कल बात की थी कि 37,020 या फिर रफली आप बात कर लें कि 37,100 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट के पास। तो अब चूंकि बेयर्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है इस स्टेज पे, तो क्वाइट पॉसिबल है कि मार्केट अपने मैक्सिमम इस लेवल तक जाए और इस लेवल से बुल्स कंट्रोल में आ जाएं और बेयर्स लूज कर दें अगेन कंट्रोल, और यहाँ से मार्केट बाउंस अप करे। क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट अभी भी अपने एक पॉजिटिव ट्रेंड में है। ये जो बुलिश रैली यहाँ से स्टार्ट हुई है वो अभी उसका ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ। अभी राइट नाउ जस्ट ये रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट में ये 2 दिन में बेयर्स ने कुछ अब हावी होने की कोशिश की है, अपनी ताकत गेन की है, लेकिन स्टिल बुल्स आर इन पार, बुल्स के पास ताकत ज्यादा है। और इस सिचुएशन में चूंकि मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है, सेंटीमेंट में कोई नेगेटिविटी नहीं है, न्यूज़ पॉजिटिव हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑयल की प्राइसेस स्टेबल हैं, क्रूड ऑयल की प्राइस ग्रेजुअली अप हो रही है और उसमें कोई ऐसा
बाकी न्यूज़ में भी कोई ऐसा नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, तो सेंटिमेंट इज स्टिल पॉजिटिव। वी कैन स्टिल से दैट सेंटिमेंट स्टिल सपोर्ट्स पॉजिटिव रैली ऑफ द स्टॉक मार्केट। तो इस सारी सिचुएशन में ये लाइकली है कि बुल्स अपना कंट्रोल गेन कर लेंगे और मार्केट अपने इस लेवल से पहले बाउंस अप कर जाएगी और रिकवर कर जाएगी और अगेन इट विल कम इन अप स्विंग। तो ये दोस्तों एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एक रीजनेबल लेवल्स देखकर अपने अपने स्क्रिप्ट्स के जो डिप में आ चुके हुए हैं, जिन जिन स्क्रिप्ट्स में प्राइसेस जो हैं ये 20 DMA लाइन के पास पहुंच चुकी हैं या पहुंचने वाली हैं, उनको देखकर उसमें इट इज बेटर अपॉर्चुनिटी टू मेक फ्रेश एंट्रीज और अपने टारगेट प्राइसेस आप इस चैनल अपने जो रेस्पेक्टिव चैनल्स हैं स्क्रिप्ट्स के, हम आने वाले दिनों में नेक्स्ट वीक का एनालिसिस भी करेंगे और उसके लिए हम कुछ स्क्रिप्ट्स सेलेक्ट करके भी लाएंगे आपके लिए और आपको बताएंगे कि किन स्क्रिप्ट्स में एंट्रीज बनाई जा सकती हैं और किन स्क्रिप्ट्स में क्या पोटेंशियल और अपॉर्चुनिटीज हैं। अब देख लेते हैं कि RSI और मैगडी क्या कहते हैं। अगर RSI की बात करें तो देखें, कल हमने यहाँ पर बात की थी और हमने कहा था कि इसमें अब हमें ये 70 के एरिया की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो देखें अब ये साइडवेज हो गया है। आज में जो RSI की हेडिंग है वो न्यूट्रल हो चुकी है। अब इस न्यूट्रल होने का मतलब भी यही है कि यहाँ पर बुल्स और बेयर्स एट पार आ चुके हुए हैं। यहाँ पर इनडिसाइसिवनेस है, कंट्रोल बुल्स और बेयर्स के पास, दोनों में से किसी के पास भी नहीं है, दोनों एट पार हैं, दोनों की पार यहाँ पर बराबर हो चुकी है। जब पार बराबर हो चुकी है तो यहाँ पर दोनों के पास चांस है कि या ये नेगेटिविटी की तरफ जा सकता है या पॉजिटिविटी की तरफ जा सकता है, चांस दोनों के पास है। तो जैसे हमने बात की कि बुल्स के पास अभी भी स्लाइटली मार्जिन ज्यादा है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो क्वाइट पॉसिबल है कि यहाँ से किसी भी लेवल से ये RSI वापस टर्न करेगा और ये अपने अप ट्रेंड को राइट नाउ भी सपोर्ट कर रहा है और ये स्ट्रांगली सपोर्ट कर सकता है। अगर मैगडी की बात करें तो दोस्तों देखें, मैगडी ब्लू लाइन जो रेड लाइन से अवे चल रही थी, अब आज की एक्टिविटी के बाद आज की जो कि इनडिसाइसिवनेस आई है बुल्स और बेयर के दरमियान, तो यहाँ पर भी ब्लू लाइन का मुंह रेड लाइन की तरफ हो चुका हुआ है। इसका भी मतलब यही है कि अब इसका डिस्टेंस कम हो गया है और इसका मतलब यह है कि बुल्स अपनी पार खो बैठे हैं, उनकी पार खत्म हो रही है। अब डिस्टेंस अभी थोड़ा कम रह गया है रेड लाइन से, तो जिसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर अगर बेयर्स पार में आते हैं तो वो इसको डाउन साइड पर ले जा सकते हैं, रेड लाइन को क्रॉस कर सकते हैं, क्रॉस ओवर यहाँ पर हमें नजर आ सकता है। बट चूंकि सेंटीमेंट पॉजिटिव है, हिस्टोग्राम अभी भी पॉजिटिव साइड पर है, तो क्वाइट पॉसिबल है कि यहाँ से बुल्स भी वापस पार में आ सकते हैं। बुल्स के पास भी उतना ही चांस है कि वो इसको वापस पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएं। तो आने वाले दिनों में ये हमें थोड़ी सी मजीद करेक्शन नजर आ रही है, जिसके बाद ये दोबारा इसमें पॉजिटिविटी आ सकती है। तो दोस्तों इस डिस्कशन के बाद हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि राइट नाउ पिनिंग टॉप कैंडल बनने के बाद ये बात आया हो गई है कि यहाँ पर बुल्स और बेयर्स के दरमियान पार बैलेंस हो रही है, दोनों इनडिसाइसिव हो रहे हैं। यहाँ पर कंट्रोल राइट नाउ किसी के पास पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कंट्रोल नहीं है, दोनों न्यूट्रल हैं। तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि ये रिट्रेसमेंट है, ये एक करेक्शन की तरफ मार्केट जा रही है, ये कोई बड़ा ट्रेंड चेंज नहीं होने जा रहा। ये करेक्शन के बाद क्वाइट पॉसिबल है कि बुल्स दोबारा अपनी पार गेन करेंगे और ये दो लेवल जो कल हमने आइडेंटिफाई किए थे कि एक ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है 37,100 या 3750 के आसपास और दूसरा लेवल ये 20 डे एवरेज लाइन है, रेड लाइन है। इस को टच करने के बाद भी इंडेक्स यहाँ से वापसी का सफर स्टार्ट कर सकता है। तो राइट नाउ जब तक ये कैंडल्स इस चैनल के अंदर हैं परेशानी वाली कोई बात नहीं है और ये अपने इसी अप ट्रेंड में ही रहेगा और यहाँ से वापस आकर ये अगेन अपने लेवल जो कि हमने बात की थी कुछ दिन पहले कि ये अपने 40,000 के लेवल की तरफ रवान दवा है। लेकिन हम हमेशा बात करते हैं कि ये मार्केट का जर्नी कभी भी स्ट्रेट लाइन कभी भी स्ट्रेट नहीं होता, इसमें रिट्रेसमेंट्स आती हैं, करेक्शंस आती हैं, छोटी छोटी करेक्शंस के बाद ही ये मार्केट स्टेप फॉरवर्ड करती है और मार्केट अभी राइट नाउ वही काम कर रही है। एक रिट्रेसमेंट है, स्टेप बैक है, इसमें स्टेप बैक करके बुल्स अपना अगेन कंट्रोल अज्यूम करेंगे, अगेन अपनी पावर को बढ़ाएंगे और ये मार्केट फॉरवर्ड एडवांस अपना जारी रखेगी। उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारे
हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और हम नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने से पहले कुछ अच्छे स्क्रिप्ट्स आपके लिए लाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। वुडी वुड कलेक्शंस ने हमारी इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है, जिसके लिए वी आर थैंकफुल टू देम।